अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, नॉर्मली लोग जो हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ पाँव जो हैं वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, हमारी पाँव की तलियाँ जो हैं वो जलती हैं, पाँव के तलवों के अंदर जलन महसूस होती है। तो उसके लिए कोई आसान सी रेमेडी, कोई आसान सी टिप बता दें। तो यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करना ज़रूरी समझती हूँ कि सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन नशीन कर लीजिए कि पाँव के तलवों का जलना या हाथ की हथेलियों का जलना ये कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे मर्ज़ की एक अलामत, एक सिम्टम जो है वो हो सकती है। इसलिए जब तक आप उसके मेन रीज़न की तरफ जो है वो फोकस नहीं करेंगे और उसकी असल वजह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे और उसको दूर नहीं करेंगे, ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। इसलिए कि इलाज कभी भी जो है वो अलामत का नहीं होता। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब सबसे अहम चीज़ ये है कि हाथ पाँव की जलन जो है वो किस मर्ज़ की अलामत हो सकती है। तो उसके अंदर हाथ पाँव का जलना या उसके अंदर कंकड़ों का महसूस होना, उसके अंदर जो है रेत के ज़रात का महसूस होना, जलन महसूस होना, इसके अंदर आप लोगों को इस चीज़ को नोट करना पड़ेगा कि क्या ऐसे पेशेंट जो हैं उनको शुगर का मर्ज़ तो नहीं है, नंबर एक। ठीक है। दूसरा ये कि पेशेंट जो है ओवरवेट तो नहीं है, यानी अगर उसका वज़न ज़्यादा है, एज भी उसके अंदर मैटर करती है कि उसकी एज कितनी है, उसके बाद उसका वेट जो है वो कितना है। फिर अगर वेट ज़्यादा है तो उस वेट के अंदर उसको फैट का प्रॉब्लम जो है वो कितना है, यानी उसके ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई हो सकते हैं, उसको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मे भी उसका यूरिक एसिड का लेवल भी हाई हो और उसके ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो भी हाई हो। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। असल में हमें इसी चीज़ के ऊपर जो है वो गौर करना पड़ेगा कि अगर तो उसको ब्लड प्रेशर, उसको जो है वो शुगर का मसला है, या उसके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, या उसका यूरिक एसिड हाई है, तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म करें तो इंशाल्लाह ये अलामत भी उसकी दूर हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर उसको ना तो हाई यूरिक एसिड है, ना ही उसका जो है वो शुगर लेवल जो है वो हाई हुआ हुआ है, तो फिर उसके अंदर एक आसान सा जो इलाज है जो आप लोग उसको कर सकते हैं और विद इन 2-3 डेज़ आपको इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आप लोगों ने फ्रेश जो धनिया होता है और फ्रेश पुदीना होता है, ठीक है, या तो इसकी चटनी का जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर के ऊपर इसका आप लोग जूस बनाकर, यानी फ्रेश जूस आपने इसका रेडी करना है। उसके अंदर आप लोग धनिए की क्वार्टर गड्डी जो है वो डाल लीजिए, इतनी ही गुट्टी जो है आप पुदीने की ऐड कर लीजिए, पानी डालिए और इसका जूस जो है वो रेडी कर लें। उसको पेशेंट को जो है आपने 3 दिन के लिए जो है वो इस्तेमाल करवा देना है। इसको मज़ीद आप लोग आसान करना चाहें तो आप सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और पुदीना, इसका जौन सा कहवा है, इसको भी 3 डेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर तो विद इन 2-3 डेज़ में आपके ये मसले इंशाल्लाह हल हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपको कोई भी बड़ा आर्जा जो है वो लाहिक नहीं है। लेकिन अगर इनके इस्तेमाल के बावजूद भी आपकी ये कंडीशन कंटिन्यूसली जो है वो कायम रहती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपको या तो शुगर या यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। थर्ड नंबर के ऊपर अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको विटामिन्स की जो है वो कमी हो सकती है, जिसके अंदर स्पेशली जो है वो आपको विटामिन सी और विटामिन बी में से, यानी इसकी जितने भी विटामिन बी हैं, विटामिन B6 है, विटामिन B6-12 है, और जितने भी विटामिन बी की सीरीज़ है, इसकी भी अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी है तो आपके हाथ पाँव जो हैं वो जल सकते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा यहाँ पर एक बात और मैं ज़िक्र करती चलूँ कि देखें, जलन में और गर्मी के अंदर जो है वो फ़र्क है, इनको हम लोग बिल्कुल सेम और एक चीज़ जो है वो नहीं कह सकते। जलन जौन सी है इसके अंदर तेज़ाबियत, तुरशी या कोई सा भी कार्बन या जो है वो मुखर्रिश मवाद जो होता है इसका पाया जाना ज़रूरी होता है। ठीक है। लेकिन जौन सी गर्मी है ये एक तपिश की अलामत है, ये इसके अंदर सिर्फ हरारत पाई जा रही होती है। लेकिन जलन के अंदर जैसा कि मैंने जिक्र किया
तो यहाँ पर इस बात को अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए कि जलन और गर्मी जो है ये अलग अलग चीज़ें हैं, यानी जलन और तपिश दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको एक चीज़ समझ के इसका इलाज जो है वो यहाँ पर आपने नहीं करना। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो क्लिप से इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मसले को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, आपको लंबे चौड़े नुस्खों के अंदर जो है वो नहीं डाला, बहुत आसान सी रेमेडीज़ आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।